हिमाचल से सुक्खू के लिए एक और बुरी खबर है। हिमाचल में मुख्यमंत्री बदला जा सकता है। मुकेश अग्निहोत्री का नाम सामने आ गया है। सीएम के तौर पर उनको लेकर चर्चाएं हैं। पर्यवेक्षकों के साथ विधायकों की बैठक की खबर है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट हाईकमान को सौंपी जाएगी। तो हिमाचल में मुख्यमंत्री बदले जा सकते हैं। अब आपके मन में भी सवाल होगा, सुक्खू नहीं तो कौन? हिमाचल में कौन अगला मुख्यमंत्री बन सकता है अगर हालात बदलते हैं? सूत्रों के हवाले से जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, एक ये फॉर्मूला देखने को मिल सकता है। मुकेश अग्निहोत्री सीएम के तौर पर और विक्रमादित्य सिंह डिप्टी सीएम के तौर पर नजर आ सकते हैं। ये अभी तमाम चीजें अगर मगर में हैं, इसकी संभावना बन रही है। अब कांग्रेस का संकट कौन हरेगा? अलग अलग लोगों को अलग अलग मोर्चे पर लगाया गया है। अब देखिए, सुखविंदर सुक्खू की बात की जाए, मुख्यमंत्री का जो उनका पद है वही संकट में है। विक्रमादित्य सिंह मंत्री पद छोड़ चुके हैं। प्रियंका गांधी फॉर्मूला बनाने में जुटी हुई हैं, लेकिन उनका फॉर्मूला कारगर होगा कि नहीं, बड़ा सवाल है। डीके शिव कुमार पर्यवेक्षक के तौर पर हैं। आपको पता है, डीके शिव कुमार कांग्रेस के संकट मोचक कई ऐसे मौकों पर माने जाते हैं। भूपेंद्र हुड्डा हैं, हिमाचल में उन्होंने डेरा डाला हुआ है। राजीव शुक्ला वहां के प्रभारी हैं, ऐसे में यह भी तमाम लोगों के संपर्क में है और मसले को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। और प्रतिभा सिंह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं। क्या ये लोग स्थिति को बदल पाएंगे? बड़ा सवाल है। कांग्रेस की खबर पर बहुत करीब से नजर बनाकर रखते हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी आशीष कुमार सिंह। आशीष, कुछ पेच सुलझ सकता है? ये तमाम जो संकट मोचक नजर आ रहे हैं, कुछ कामयाबी मिलेगी ना? देखिए, पेच सुलझाने के अलावा अखिलेश अब कोई विकल्प बचा नहीं है। हालांकि जो तस्वीरें आप दिखा रहे थे प्रतिभा सिंह को, मुझे लगता है आप किनारे कर दें, क्योंकि प्रतिभा सिंह मसले को उस तरह से नहीं सुलझाना चाहेंगी जैसे कि विधायकों के विद्रोह के बाद अब तस्वीर वहां की बन गई है। प्रतिभा सिंह उल्टे ये चाहती हैं, जो मुझे टॉप सोर्सेज ने बताया है, कि उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह को कम से कम डिप्टी सीएम बनाया जाए। और कांग्रेस आलाकमान की तरफ से इस तरह के संकेत भी मिल रहे हैं कि उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि अभी उनकी इतनी उम्र ही नहीं, इतना एक्सपीरियंस नहीं कि उनको चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। बड़ी बात यह है कि जिनकी बात हम मुख्यमंत्री बनाए जाने के लिए कर रहे हैं, मुकेश अग्निहोत्री, जो कि सुखविंदर सिंह सुक्खू का भी ये मान के चलें कि उनका जाना तय है। प्रभारी जो रिपोर्ट देंगे कांग्रेस अध्यक्ष को, उसके आधार पर फैसला ये कर लिया जाएगा। मुझे जो सोर्सेज बताते हैं, मुकेश अग्निहोत्री, बड़ी बात यह है कि वो प्रतिभा सिंह के खेमे के ही हैं, तो ये एक विन विन सिचुएशन बनेगी। और बड़ी बात अखिलेश ये भी है कि जो बचे 20 विधायक थे, उन्होंने भी जब ये शर्त रख दी है कि जब तक आप सुक्खू को हटाते नहीं तब तक वो साथ नहीं देंगे। ऐसा बताया जा रहा है 6 में से 3 विधायकों ने भी ये कह दिया है कि अगर आप सुक्खू को हटा देते हैं, किसी और को मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो हम भी समर्थन करने के लिए तैयार है। तो अब कोई और विकल्प बचा नहीं है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द आप ये फैसला देखेंगे कि उनकी जगह। कह रहे हैं आशीष आप, तो हिमाचल में सीएम बदलने के संकेत लगभग साफ हैं। कठोर फैसले से पीछे नहीं हटेंगे, ये कह रहे हैं जयराम रमेश। उन्होंने ये भी कहा कि प्राथमिकता कांग्रेस को बचाना है और 6 में से 1 से 2 विधायक वापस आएंगे। जयराम रमेश ने कहा कि ऑपरेशन लोटस का सामना कांग्रेस कर रही है। पार्टी सर्वोपरि है। ऑब्जर्वर क्या कहते हैं मैं नहीं कह सकता हूं, पर कांग्रेस प्रेसिडेंट ने ऑब्जर्वरों को कहा है, सबसे बात कीजिए, खुले मन से बात कीजिए, जो कुछ उनके मन में है आप सुनिए और मुझे एक रिपोर्ट पेश कीजिए। उसके आधार पर एक अंतिम निर्णय लिया जाएगा, शीघ्र ही लिया जाएगा। जो जनादेश हमें मिला था दिसंबर 2022 में, उसको हमें बरकरार रखना है। तो कठोर फैसले से पीछे ना हटने का क्या यह मतलब है कि अब सुक्खू का जाना तय है? इस बीच आपको मैं यह भी बता दूं, ऑपरेशन लोटस के कब कब आरोप लगे हैं, ये देखिए आपके सामने पूरा आंकड़ा है। अलग अलग राज्य, आप देखिए ये साल देख रहे हैं यहां पर, ये राज्यों का आंकड़ा है। ऑपरेशन लोटस कैसे हुआ, क्या हुआ, आप समझिए। 2024 की अगर बात की जाए, हिमाचल प्रदेश जो अभी की स्थिति वहां पर है, कांग्रेस के 6 विधायक बागी हो गए। अब सरकार पर संकट है। बड़ा सवाल है, सरकार यहां कांग्रेस की बचेगी, जाएगी, मुख्यमंत्री बदला जाएगा? 2022 में महाराष्ट्र में शिवसेना के 40 विधायक तब बागी हो गए थे। उसके बाद एनडीए की सरकार बनी। 2020 में मध्य प्रदेश में क्या हुआ, कांग्रेस के 22 विधायक बागी हुए और फिर बीजेपी की सरकार वहां बन गई। 2019 में कर्नाटक में जेडीएस और कांग्रेस के 17 विधायक बागी हुए थे और बीजेपी की सरकार तब वहां पर बनी थी। और 2016 की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में ऑपरेशन लोटस देखने को मिला था। कांग्रेस के 40 से ज्यादा विधायक बागी हुए थे, बीजेपी की सरकार बनी थी।